मैं दिगंबर जैन विकी प्रोजेक्ट से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि हम दिगंबर जैन विकी पोर्टल पे इंफॉर्मेशन कैसे डाल सकें, और ये जो हमारा ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट एंड टू एंड ट्यूटोरियल है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इसे देखें और दिगंबर जैन विकी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करें। अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये वीडियो आपने देखा है, अच्छा है। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हाउ टू सबमिट इन्फो इस पेज पे जाने के बाद आपको ये वीडियोस और लिंक्स इमीडिएटली मिल जाएंगे, जिसे आपको शेयर पे कंप्लीट करना है या कंप्लीट डिटेल्स ऐड करने हैं, या आपको इसका डॉक्यूमेंट चेक करना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट की लिंक पे क्लिक करने के बाद इस वीडियो में हम जो कुछ करने वाले हैं इसी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव से ही लिया है, सो आप कोई भी एप्लीकेशन पे ओपन कर सकेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो आइए एक्चुअली हम सीखते हैं कि हमको इसके ऊपर सपोज एक पूरी की पूरी लिस्टिंग कैसे अपडेट करनी है। लिस्टिंग अपडेट करने के लिए दो ऑप्शन है। पहले तो आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ऐड अ लिस्टिंग क्लिक कर सकते हैं। द बेस्ट वे, अच्छा वे वही होगा जब हम खुद को रजिस्टर करें एक्चुअली। तो आइए हम खुद को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करते समय हमारा सिस्टम सिर्फ ईमेल एड्रेस पूछता है, लेकिन अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो आप टेम्पररी ईमेल एड्रेस यानी कुछ भी नाम देके भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईमेल एड्रेस हो तो ज़रूर ईमेल एड्रेस डालिए, जैसे कि हम दिगंबर जैन विकी जैन विकी टीम दिगंबर जैन विकी @gmail.com से मैं ये रजिस्टर करता हूँ खुद को एक्चुअली, एंड जस्ट से साइन अप। जैसे ही मैं साइन अप करता हूँ तो मेरा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है मुझे इस ईमेल पे मेल आ जाएगा एक्चुअली, मुझे इस ईमेल आईडी और पासवर्ड का, और मेरा अकाउंट डायरेक्टली क्रिएट हो जाता है। नो वैलिडेशन, हम कोई भी वैलिडेशन नहीं पूछ रहे हैं कि एक्चुअली कि आप जाके कंफर्म करो, नो नीड एक्चुअली। आपको सिर्फ एक वैलिड ईमेल एड्रेस से आपको सिर्फ एंटर करना है, और आपका जो पासवर्ड है आपको इस मेल एड्रेस पे जो भी आपने रजिस्टर करते समय यूज़ किया है वहाँ पे मेल हो जाएगा। नो, अभी मुझे एक लिस्टिंग ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि माई लिस्टिंग में जाऊँगा। ये माई लिस्टिंग हमारा ऐसा डैशबोर्ड है जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे अब तक के कितनी लिस्टिंग्स हमने ऐड की है, कितनी इंक्वायरी, अभी कितनी इन्फॉर्मेशन हमने सिस्टम को दी है। तो माई लिस्टिंग पे तो आपको मैं अभी जस्ट इसको पूरा स्क्रैच से स्टार्ट किया है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं है। अभी मुझे सपोज इसमें एक इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो मैं ऐड अ लिस्टिंग पेज के ऊपर जाऊँगा। तो फर्ज करते हैं कि हम वीर सागर महाराज जो है, मुनि श्री वीर सागर महाराज जी, उनकी इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संघ के मुनि हैं वीर सागर जी महाराज। अगर मैं गूगल पे टाइप करूं, और मैं आपको ये भी बता दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया है एक्चुअली। तो देखिए, मुझे कुछ लिंक्स आती है, हमें इन लिंक्स को देखना है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको नेट से इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो क्यों हमने ये सिस्टम बनाया है या बना रहे हैं, और इसको हम बेहतर बना रहे हैं। तो अभी मुझे एक लिंक मिली है विद्यासागर.गुरु.क्लब से, और यहाँ जब मैं जाऊँ तो मुझे ये एक पिक्चर इमेज मिलता है एक्चुअली। इस पिक्चर इमेज से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ अभी, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव इमेज एज करूँगा, और मैं जस्ट एक फोल्डर में इसको सेव कर दूंगा एक्चुअली। जैसे सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक फोल्डर पे यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ एक्चुअली, मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, ओके। और मैं इसमें ये सेव कर देता हूँ और यहाँ पे वो इमेज ओपन हो जाती है। सो हम देखते हैं क्या इमेज सेव हुई है। ओके, सो उनकी इन्फॉर्मेशन अभी हमें ड्राइव में मिलेगी, लेकिन इस इमेज से मुझे टेक्स्ट एडिट निकालना है। तो हमने और एक ट्यूटोरियल बनाया है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज, लेकिन ये जो हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल है उसमें हम ये कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और इस इमेज को गूगल ड्राइव, तो बेसिकली मैं कहाँ पे हूँ, तो मैंने क्या किया है कि गूगल का एक ऑप्शन होता है, सबके पास जीमेल वगैरह है, तो हम गूगल से हमको एक गूगल ड्राइव मिलता है, हम गूगल ड्राइव पे जा सकते हैं और गूगल ड्राइव पे हम कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे महाराज जी की इन्फॉर्मेशन का एक फोल्डर बनाया है, और यहाँ पे हम सपोज आते, एक फोल्डर मैंने सिर्फ वैसे ही बनाया है एक्चुअली वीर सागर जी महाराज जी के नाम से, और उस फोल्डर में मैं अभी इनकी इन्फॉर्मेशन डालने वाला हूँ वीर सागर जी महाराज का। ये जो इमेज है मैं जस्ट कॉपी करने वाला हूँ और पेस्ट करने वाला हूँ। तो जैसे ही ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा, मिनट वो आ जाएगा एक्चुअली। सो ये इमेज मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से इमेज आ गया है। अभी मुझे इसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ओपन विथ गूगल डॉक्स करूँगा यहाँ पे,
ओपन विथ गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स में ओपन करने से क्या हो जाता है कि गूगल का जो प्रोग्राम है, एपीआई है, वो यहाँ पे रन होता है और इसमें से हमें वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देता है। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ लिखे हुए बुक्स हो या आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो किताबों से, तो डेफिनेटली आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है एक्चुअली, अभी हम इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं अपने साइट पे। तो हम आते हैं एड लिस्टिंग पेज पे। तो टाइटल यानी महाराज जी का नाम, अभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन हिंदी में मिली है, मुझे इंग्लिश इन्फॉर्मेशन भी चाहिए एक्चुअली। सो मैं क्या करूँगा, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी करूँगा और कंट्रोल सी करके translate.google.com पे जाऊँगा। आपका 30 मिनट्स का समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है जैन धर्म की, हमें वो डिजिटलाइज करनी है और इस चीज़ में आप ज़रूर हमारा सहयोग करें, ये हमारी इच्छा है, आशा है आप करेंगे। मैं इसको जस्ट हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। सो सॉरी, मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करना चाहिए था और यहाँ पे मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। तो मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, इसका मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया है, लेकिन आप ध्यान रखें कि डायरेक्ट कॉपी ना करें। यहाँ पे देखिए वो मनी लिख रहा है, जबकि हमें मुनि करना है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे आएंगे और मुनि कर देंगे। मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज, और उसने वीरा सागर जी कर दिया है सिस्टम ने, तो हम उसको वीर सागर जी महाराज करेंगे। और चूँकि बहुत सारे वीर सागर जी महाराज हो सकते हैं, तो उसके लिए हम उनका बर्थ डेट एट द एंड अपेंड करेंगे। तो हम एक बार इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। तो रुपेश जन्म दिनांक 1973, तो बेसिकली महाराज जी का जन्म 1973 में हुआ था, इसलिए हम उसको एट द एंड 1973 में लगा देंगे। पॉपुलर नेम और संघ नेम हमें इजी ढूंढने के लिए लगाना है, तो विद्यासागर जी महाराज में लिख देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज। ऑनरिफिक प्रीफिक्स का मतलब है वो आचार्य है, मुनि है, तो मुनिश्री 108। सो हमें हमेशा ये जब भी नाम आएगा तो ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स मुनिश्री या आचार्य श्री लग जाएगा। इमेजेस के लिए हम बाद में आएंगे, पहले हम जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करते हैं। अगर आपके पास इनका करंट लोकेशन एड्रेस होगा तो आप ज़रूर भरिए। अभी मेरे पास तो ये लोकेशन एड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इसको जस्ट ब्लैंक छोड़ रहा हूँ एक्चुअली। समरी यानी महाराज जी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो 2 लाइन में भी हो सकती है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा एक्चुअली मुनिश्री वीर सागर जी महाराज एंड उनके रिलेटेड हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे, तो हमको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। जैसे मुनिश्री वॉज बॉर्न, मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज वॉज बॉर्न इन, और बेसिकली हम ये डबल भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इन ईयर 1973 एंड ही टुक दीक्षा यानी इनिशिएशन फ्रॉम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। ये सिर्फ समरी है महाराज जी की एक्चुअली। अभी नेम बिफोर दीक्षा, तो हमको इनका नेम बिफोर दीक्षा लेना है एक्चुअली। पूर्व का नाम शैलेश जैन, पिता ओके, सो इनका पहले का नाम फॉर्मर नेम ऑफ, हमें ये पढ़ना है मदर नेम ऑफ योर, जो उनके भाई बहन थे, योर ऑर्डर बाय बर्थ, आपका क्रमांक जन्म के क्रमांक से पहला। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आपका जो बर्थ डेट है वो 31/5/1973 है। सो अभी हम इनका बर्थ डेट लेते हैं 35 मई 1973, और 2 बर्थ डेट्स है, लेकिन जो बेसिकली जो पहली है हम यहाँ पे वो कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी हम शायद ये जो दूसरी बर्थ डेट है वो इंडियन फॉर्मेट में है। तो ये जो इस पोर्टल का मेन रीज़न है कि लोग राइट इन्फॉर्मेशन दें, और उससे हमें अगर इसमें 2 डेट्स है या 2 कुछ है तो उसके ऊपर डिस्कशन हो और हम प्रॉपरली वो डेट्स यहाँ पे डाल सके सिस्टम पे। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे जाएंगे नेम और ओरिजिनल फाइल पे, तो अगर हम इसको बड़ा करेंगे एक्चुअली,
सो थोड़ा सा आपका जो भाई बहन जन्म का नाम, पूर्व का नाम बाल ब्रह्मचारी श्री शैलेश जी जैन, ये आपका नाम है एक्चुअली। सो नेम बिफोर दीक्षा इज शैलेश जी जैन। और आपका जो बर्थ प्लेस है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो बर्थ प्लेस आपका जो है नागपुर, दिन स्थान समय। तो बेसिकली आपका नागपुर में जन्म हुआ था। सो बेसिकली बर्थ डेट इंडियन वो 31 मई, 30 मई। हमें ऐसे ही फॉर्मेट में डेट डालनी है ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे सिस्टम में। बर्थ डेट इंडियन फॉर्मेट में ऑप्शनल है, ये प्राचीन आचार्यों के लिए वगैरह है और वीर संवंत के हिसाब से भी है। बर्थ प्लेस नागपुर, महाराष्ट्र। और मदर्स नेम एक्चुअली, तो नेम ऑफ फादर श्री शिखर चंद जैन। सो माता का नाम शिखर चंद जी जैन। और हम यहाँ पे एक बार इन्फॉर्मेशन फिर से करेंगे। श्रीमती सुषमा देवी जैन, ये इनके मम्मी का नाम है। सो बेसिकली सुषमा देवी जैन। सो हमें गूगल से इन्फॉर्मेशन लेते समय काफ़ी ध्यान रखना है कि हम वो राइट इन्फॉर्मेशन लें और उसको प्रॉपरली डालें एक्चुअली। और शिखर जैन जो नाम है, फादर का नाम है। सो फादर का नाम तरीके से नेम ऑफ फादर, नेम आफ्टर दीक्षा वीर सागर जी महाराज। सो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज हम लिखेंगे नेम आफ्टर दीक्षा में। और एजुकेशन एक्चुअली जैसे कि मुझे पता है महाराज जी का एजुकेशन काफ़ी हुआ है एक्चुअली। सो यहाँ पे हम देखते हैं शिक्षा। सो बीटेक केमिकल इंजीनियर है, एमबीए फाइनेंस, सीएफए। महाराज जी का एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। बीटेक है महाराज जी, बीटेक, एंड हम कॉमा करके लिख सकते हैं। और एमबीए फाइनेंस है। हमारे जैन धर्म में इतने अच्छे महाराज जी हैं, इतने सारे तप, इतने सीखने के बाद आए हैं। ये सही में एक बहुत ही अच्छा धर्म है। सीएफए तीसरी लेवल, पीजीडी सीए, सीएफए थर्ड लेवल। और शायद ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाए गूगल ट्रांसलेट से। और पीजीडीसीए ये हमें यहाँ से मिल गया। ओके। महाराज जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया होगा सपोज, तो हम उन्होंने लिया है 31/7/1996 बुधवार को। तो 31/5 यानी मई, 31 मई 1973 को लिया है। और नागपुर में ही लिया था। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य व्रत गुरु है। सो अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होगी किससे लिया होगा तो हम वो डालेंगे ब्रह्मचर्य व्रत। वो नहीं, सपोज मुनि दीक्षा जो है वो 21 अगस्त 2004 को हुई है। तो हम ये डेट डालनी है। सपोज वो नहीं है हमारे पास, जो डिटेल्स हमें मिलती है वो डालना है। कोई भी चीज़ सिस्टम में मैंडेटरी नहीं है, ओनली आपको एक टाइटल और एक समरी में 2 लाइन्स लिखना सिर्फ मैंडेटरी है। मुनि दीक्षा 21/8, यहाँ पे मुनि दीक्षा 08 34। और दिनांक और अगर जो हमें मिला तब कल्याणक, ये हम हिंदी में लिखेंगे एक्चुअली। और जो भी हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें यहाँ पे डालनी है। जैसे कि महाराज मुनि दीक्षा प्लेस, मुनि दीक्षा गुरु, आचार्य पद अगर जब सपोज किसी को मिला होगा, आचार्य पद प्लेस, सलेखनादेश। और अगर कस्टम टैक्सोनॉमी यानी किसने इनको दीक्षा दी थी, अगर इनका इन्फॉर्मेशन हमें मिला तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। विद्यासागर महाराज जी का नाम है यहाँ पे। तो विद्यासागर जी महाराज 108 विद्यासागर जी महाराज।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है महाराज जी के बारे में, अगर कंप्लीट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। महाराज जी के संघ के बारे में अगर आपको कुछ पता होगा, जैसे कि यहाँ पे महाराज जी वीर जो महाराज जी है एक्चुअली वो वीर सागर जी महाराज जो है धवल सागर जी महाराज के साथ रहते हैं एक्चुअली। यानी या फिर जो भी संघ है इनके पास, आप इनकी संघ की इन्फॉर्मेशन डालिए। चातुर्मास अगर आपको पता होगा तो चातुर्मास की डिटेल्स डालिए। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन कुछ अदर होगी एक्चुअली तो आप वो डाल सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी यानी मुनि महाराज जी है, जैन दिगंबर मुनि है तो इसलिए आप मुनि डाल सकते हैं। सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप यानी महाराज जी का फेसबुक, अगर यानी मैंने देखा है कि महाराज जी के वहाँ एक बहुत सारे लोगों ने एक फेसबुक ग्रुप ओपन किया है महाराज जी के नाम से, तो आपको ये फेसबुक ग्रुप की लिंक लेनी है और यहाँ पे डालनी है। इस लिंक को डालने के बाद में आप चाहेंगे कि लिंक क्लिक करने के बाद ओपन हो, तो उस वो करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ पे गियर आइकॉन को क्लिक करना है और एक जो छोटा सा चेक बॉक्स दिखता है वहाँ पे जाके अपडेट कहना है। उससे क्या होगा कि कोई भी जो यूज़र है वो इस लिंक को क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट उनके फेसबुक पेज पे चले जाए। एक्चुअली रेफरेंसेस एंड लिंक, हमने ये इन्फॉर्मेशन किससे ली है तो हमको उनको क्रेडिट देना है, तो हम उनको रेफरेंसेस देना चाहते हैं कि सपोज़ आप रेफरेंस लीजिए और यहाँ पे भी हमें वही करना है जिससे भी आप ये इन्फॉर्मेशन लाओ उनको रेफरेंस दो आप। एक्चुअली वहाँ पे उनको रेफरेंस देने के लिए आप इनका यूआरएल, ये जो यूआरएल है वो आप, ये जो यूआरएल है आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए और उनको क्लिक कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, इस गियर ऑप्शन को क्लिक कीजिए और ओपन इन अ न्यू टैब करके अपडेट कीजिए। अगर क्रेडिट्स यानी जो ये इन्फॉर्मेशन भर रहा है एक्चुअली, सो सपोज़ मैं ये इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ अंकित, तो आप मेरा नाम यहाँ पे डाल के आप मुझे एक फेसबुक प्रोफाइल पे भी टैग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है फेसबुक पेज सपोज अंकित शाह पुणे। सो एक्चुअली जो भी अंकित शाह आएगा एक्चुअली तो यहाँ पे आप बेसिकली वो लिंक को यहाँ पे हाइपर लिंक कर सकते हैं या आप अपना नाम लिख सकते हैं एक्चुअली, और आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं एक्चुअली। जो भी मैं दिगंबर जैन विकी का जो मोबाइल नंबर है वो लिख देता हूँ 74980, ताकि और इन्फॉर्मेशन के लिए लोग आपको ये कर सकें, मिल सके या फिर किसने इन्फॉर्मेशन का वो वैलिडेट कर सकें वीडियो लिंक एक्चुअली। तो हम एक्चुअली यूट्यूब पे अगर जाएंगे एक्चुअली youtube.com और यहाँ पे हम यूट्यूब पे जाते हैं और यहाँ पे यूट्यूब पे मुनि वीर सागर जी महाराज लिख देते हैं, वीर सागर जी महाराज। तो मुझे ये जो लिंक मिलती है, मुझे यहाँ पे जो यूआरएल है या फिर इनके यहाँ का जो सबसे एक आधा अच्छा वीडियो, जो सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो है, तो मैं देख के सपोज मुझे ये क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो है ये अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे वो लिंक कॉपी करके डाल दूँगा एक्चुअली। तो सपोज़ मैं फिर से जाता हूँ, ओपन हो गया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और एक्चुअली इस बार मैं इसको म्यूट करके, हम सिर्फ यहाँ पे इसकी यूआरएल मुझे चाहिए थी तो मैंने वो यूआरएल ले ली और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये वीडियो वहाँ पे स्क्रीन पे दिखने लगा। हिंदी टेक्स्ट, अभी हमें हिंदी यूज़र्स के लिए हिंदी टेक्स्ट डालना है, तो हमने जो ये हिंदी इन्फॉर्मेशन निकाली थी हम वही कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे डालेंगे हिंदी इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि इनका नाम बराबर आया है कि नहीं। जब हमने ट्रांसलेट किया था पूर्व का नाम, तो पूर्व का नाम आ गया, पिता का नाम, हमें ये ऐसा पूरा पिता का नाम अच्छे से फॉर्मेट करके हमें डालना होगा, पिता का नाम और माता का नाम। तो इस तरीके से हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके पूरा बनाना होगा प्रॉपरली। और फिर रेफरेंस फॉर हिंदी कंटेंट, आपने हिंदी कंटेंट कहाँ से लिया उसके लिए हमें रेफरेंस देना होगा। तो हमने ये इस विद्यासागर.गुरु क्लब से लिया है ये इन्फॉर्मेशन, तो हम उसको रेफरेंस करेंगे। फिर से रेफरेंस, इंसर्ट लिंक और ओपन इन अ न्यू टैब, हम गियर ऑप्शन को क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब और अपडेट करेंगे। और क्रेडिट्स फॉर हिंदी इंफॉर्मेशन, तो ये सब होने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको आई एम अ रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, ये सिर्फ क्लिक करना है। और बेसिकली अगर आपको इमेज अपलोड करनी होगी तो आप बेसिकली गूगल पे जाके वीर सागर जी महाराज जी की इंफॉर्मेशन
डेफिनेटली सर्च करके इमेजेस में जाके वीर सागर जी महाराज जो है, हमारा एक रूल है, हम जो दिगंबर जैन विकी पे बनाना चाह रहे हैं वो है ओरिजिनल कंटेंट। तो आपको कोई भी फोटोशॉप की हुई इमेज नहीं निकालना है, आपको जो इमेज रियल लगती है वही इमेज लेनी है। जैसे कि अगर आप ये इमेज और ये वीर सागर महाराज जी की इमेज देखेंगे और कोई भी इमेज देखेंगे तो हमें फोटोशॉप वाली इमेज नहीं चाहिए, हमें रियल इमेज चाहिए। ये अपना वन ऑफ द हम क्राइटेरिया रख रहे हैं इमेजेस के लिए। तो देखिए ये एक्चुअली वीर सागर जी महाराज जी की हम और इन्फॉर्मेशन और इमेजेस देखते हैं तो हमें जो एक इन्फॉर्मेशन इमेज मिलती है वो ये है। आपको अगर ये इमेज ठीक लगती होगी या फिर हमारे पास एक रियल में ये भी एक इन्फॉर्मेशन इमेज मिलती है जो रियलिटी से है एक्चुअली, रियल फोटो से खींची या किसी ने तो भी प्रॉपरली निकाली होगी। हमें इमेज जो है वो फोटोशॉप की भी इमेज नहीं चाहिए। अभी मैं इसको रीनेम करूंगा, इस इमेज को राइट क्लिक करके और महाराज जी का नाम डाल दूंगा, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। ओके, और मैं ये इमेज दूंगा यहाँ पे और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन था कवर इमेज, तो हमें गैलरी इमेज कवर इमेज, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये इमेज ढूंढेंगे ओपन और गैलरी इमेज, यही हम लगाएंगे। इमेज के लिए इमेज को प्रॉपरली कैसे अपडेट किया जाए और रॉन्ग साइज की इमेज होने से क्या प्रॉब्लम होता है, इसके लिए हमने एक अलग ट्यूटोरियल बनाया है जो आपको सबमिट इन्फो पेज पे मिलेगा। अगर आपको इमेजेस में प्रॉपरली सबमिट करने में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ वो ट्यूटोरियल देखिए। और इसके बाद ये जो है प्रीव्यू एंड सबमिट भी कर सकते हैं आप, या फिर हम पहले तो आप एक्चुअली डायरेक्टली स्किप प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप स्किप प्रीव्यू एंड सबमिट कर देते हैं तो आपकी इमेज अप्रूवल के लिए चली जाती है। आफ्टर फॉर्मल अप्रूवल आपको वो इमेज पूरा लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा कि कैसा होता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे और माई लिस्टिंग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो इमेज है वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो पेंडिंग अप्रूवल के लिए। आफ्टर अप्रूवल ओनली आपका डेटा अपडेट होगा। अप्रूवल के लिए अगर आप हमें पिंग करेंगे तो हम इमीडिएट अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज एक दिन के बाद हम रात को रिव्यू करते हैं और सभी अप्रूव कर देते हैं। जो भी लिस्टिंग्स हमको आती है, हमको वो ठीक लगी कि ये लिस्टिंग्स प्रॉपर है तो हम डेफिनेटली उनको अपडेट कर देते हैं। सो इस तरीके से आप दिगंबर जैन विकी पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। बाकी जो अप्रूव्ड इमेजेस हैं वो कैसे दिखती है मैं आपको एक बार जस्ट रिव्यू करा के दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली सपोज हम विमर्श सागर जी महाराज की देखेंगे या महावीर कीर्ति महाराज जी की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो अगर हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन भरें तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं। इनका संघ के बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डाली है, तो इस तरीके से हम काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारी साइट्स में कोई एड्स नहीं है, जिससे आप निश्चिंत रहिए कि जो यूज़र इसको पढ़ेगा उसका ध्यान उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए ही लगाएगा। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट करें और हमें सहयोग दें। अभी हम देखेंगे कि जो हमने इन्फॉर्मेशन भरी थी वीर सागर जी महाराज से, वो अप्रूवल होने के बाद कैसे दिखते। तो यहाँ पे मैं जाके मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ढूंढूंगा और यहाँ पे 1973 सपोज उनका मुझे याद है बर्थ डेट है। अगर बहुत सारे वीर सागर जी महाराज होंगे तो आप उनको बर्थ डेट से ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दिखती है एक्चुअली, और ये वीडियो भी आ गया है, वो किस लिनिएज के है ये भी हमें पता चलता है, कैटेगरीज आ जाती है और उनकी हिंदी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। जितनी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे उतना ही आप और बेहतर तरीके से साइट को अपडेट करने में हमारी मदद कर सकोगे। अभी अब जब हम वापस जाएंगे एक्चुअली और माई लिस्टिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लिस्टिंग अभी अप्रूव हो चुकी है, देखिए। और अभी इसके बाद में भी आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है महाराज जी की एक्चुअली, और अगर आप चाहते हो कि लोग उसमें आके हेल्प करें, तो हम एक डेफिनेटली बोलते हैं कि एक्चुअली सपोज इन्फॉर्मेशन आपके पास लोकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल, तो आप एंटर डालिए। एक्चुअली एंटर मारने से वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और आपको पता चलेगा कि लोग और आके कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ये हमने प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि एक्चुअली सभी लोग आए और इस प्लेटफॉर्म पे आके ये इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहे, ना कि एक बार हमने इन्फॉर्मेशन भर दी तो हमारा काम ख़त्म हो गया और हमको इसको अपडेट करते रहना है। एक ही बार
जैसे मैं सेव चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे हम चले जाते हैं और हम उस लिस्टिंग को अपडेट करते हैं, तो देखिए जो हमने एंटर किया था उसके स्पेसेस अभी क्रिएट हो गए होंगे, और डेफिनेटली बाकी सारे जो लोग हैं वो इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये अभी जो पूरा वीडियो है वो मैंने सिर्फ 30 मिनट्स में बनाया है। आप आइए, लिस्टिंग्स आप महाराज जी की इन्फॉर्मेशन डालिए। हम ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, सो दैट सारे महाराज जी की इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिलती रहे, और धीरे धीरे जब भी कोई भी बिहार होता रहे तो लोकेशन एंड लास्ट अपडेटेड डिटेल्स लोगों को मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।